बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में बड़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले प्रेपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन to show direction, place, time and location is called preposition। कोई भी अल्फाज का मजमुआ या एक लफ्ज़ जो नाउन फ्रेज़ या प्रोनाउन से पहले यूज़ हो, जो हमें डायरेक्शन, प्लेस, टाइम या लोकेशन के बारे में बताए, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। नाउन का आपको इल्म है, किसी भी चीज़, शख्स, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन फ्रेज़ अल्फाज का मजमुआ जो कि नाउन की सेंस दे, उसको नाउन फ्रेज़ कहते हैं। प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, इसको प्रोनाउन कहते हैं। इनसे पहले जो भी अल्फाज यूज़ करेंगे, जो डायरेक्शन, प्लेस, टाइम और लोकेशन को बताएंगे, उनको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में बड़ी अहमियत रखते हैं। ये हमें डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। आज के लेक्चर में मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को फोकस किया है, जिसमें हम ऑन, इन और एट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑन को देखते हैं। डेज़ ऑफ वीक के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। स्पेशल हॉलीडेज़ के लिए जैसे ऑन काइज़ डे, ऑन इकबाल्स डे, हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर डेट्स जैसे ऑन द 21st ऑफ मे, ऑन स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ मे द 12th। वैसे नॉर्मली मॉर्निंग से पहले इन इस्तेमाल होता है, लेकिन हम मई की 12 तारीख की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल किया। ऑन स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे 12 मई की सुबह, तो इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल यहाँ किया। ऑन इसका मतलब हम डेज़ ऑफ वीक, स्पेशल हॉलीडेज़, डेट या ऑन स्पेशल टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी इन। इसको हम सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, ड्यूरेशन या पार्ट ऑफ द डे के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर सीजन्स लाइक इन समर गर्मियों में, इन विंटर सर्दियों में। इसी तरह मंथ्स इन मई, इन जून, इन जुलाई। फॉर ईयर्स सालों से पहले, इन 1987, इन 2022। इफ़ यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन मुद्दत के लिए, इन सेकेंड्स, इन मिनट्स और इन 3 वीक्स। पार्ट ऑफ द डे जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इससे सारे फेमिलियर होंगे, हम यूज़ करते हैं इसको। पिछले सेगमेंट में मैंने ऑन के बारे में बताया था। ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि हम नॉर्मली जब यूज़ करेंगे तो हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इस्तेमाल करेंगे। इन सारे इस्तेमालात को, इन सारे यूज़ेस को अगर हम फोकस में रखेंगे तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल हमारे लिए क्लियर होगा, इसकी हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। इससे हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर बेहतर होगा, स्पोकन में, रिटन में इट विल हेल्प आउट। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं, हमें टाइम के बारे में बताते हैं। तो इसलिए आज के टॉपिक में मैंने इसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को फोकस किया है। इसको हम इंशाल्लाह स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड जो है आज का सेगमेंट, वो हमने स्पेसिफिक किया है एट के लिए। टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी टाइम के लिए, जैसे एट मिडनाइट, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, हम एट का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ऑफ द डे एट नाइट, एट मिडनाइट, आप देख सकते हैं टाइम और पार्ट ऑफ द डे ऑलमोस्ट दे आर सेम। इफ़ वी टॉक अबाउट सेलिब्रेशंस, जैसे एट ईद, एट क्रिसमस, तो किसी भी सेलिब्रेशन इवेंट से पहले हम एट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर फिक्स्ड फ्रेजेस लाइक एट द सेम टाइम, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट का इंतखाब करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑन, इन और एट को। दीज आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इन सब का यूज़, इस्तेमाल डिफरेंट है। अगर आप
इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमारे लिए इजी हो जाएगा। प्रेपोजिशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग है बिकॉज दे ओवरलैप एट सम टाइम। तो इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए हमने इसके यूज़ पे फोकस करना है, हमने इसको क्रैम नहीं करना, हमने इसको रटना नहीं है। अगर हम इन पॉइंट्स को फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारे लिए क्लियर हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू यूज़ इट एट अप्रोप्रिएट सिचुएशन। तो आज की इस टॉपिक में मैंने अपनी बड़ी कोशिश की है कि आपके लिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें स्पेसिफ़िकली ऑन, इन और एट को डिस्कस किया है, आपके लिए इस्तेमाल करना आसान हो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस कोशिश में कामयाब रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।